सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और सभी लोग आंखें बंद करें और प्रार्थना में आ जाएं और हम ईश्वर का वचन सुनेंगे। रोमन्स चैप्टर 1 वचन 16। इसके साथ हम आज की प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु, आज हम आपका वचन सुनने जा रहे हैं। ये वचन हमारे जीवन में आशीष और आपका अनुग्रह और आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, ताकि हम इस दुनिया में आपके वचन और विश्वास के द्वारा सब रोगों से, सब बंधनों से मुक्त किए जाएं। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। आइए हम वचन सुनेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन 16। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है। आगे, यह ईश्वर का सामर्थ्य है। यह ईश्वर का सामर्थ्य है, किसी मनुष्य का नहीं। इसलिए ईश वचन किसी के द्वारा नहीं लिखा गया, प्रभु के द्वारा लिखा गया है, प्रभु की प्रेरणा के साथ लिखा गया है। इसलिए जब हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति हम पर उतरती है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आगे सुनेंगे। जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। ईश्वर का वचन मुक्ति का स्रोत है, यानी कि वचन से ही हमें मुक्ति मिलती है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके अंदर इस वचन के द्वारा इतना विश्वास मजबूत है, तो आप पहाड़ों को हिला सकते हो। कैसे? जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 20। ईसा ने उनसे कहा। ईसा ने उनसे कहा। ईसा ने उस समय कहा था, लेकिन ईश्वर का वचन आज भी जीवित है और आज भी आप लोगों से बातें करता है। आगे सुनिए। अपने विश्वास की कमी के कारण, आपके विश्वास के कारण मैं तुमसे यह कहता हूँ। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। राई सबसे छोटा बीज, इसके समान हो। और तुम इस पहाड़ से यह कहो, तुम इस पहाड़ को यह कहो, यहाँ से वहां तक हट जा, तो यह हट जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो देखा हमने, हमारा विश्वास छोटा सा भी हो तो हम पहाड़ों को हिला सकते हैं। विश्वास क्या नहीं कर सकता? विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए विश्वास होना चाहिए। और प्रभु ने कितने बार सुसमाचार में कहा, आपका हे अल्पविश्वासियों, आपका विश्वास कम क्यों है? जिंदगी में आशीष लेना चाहते हो तो विश्वास करना होगा। कोई नौकरी भी चाहिए
तो विश्वास रखकर इंटरव्यू में जाना होगा। कई लोग विश्वास तोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं, ये कैसे होगा, विश्वास नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, अकेला हूं। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज विश्वास के साथ वचनों को पकड़े रहें। जैसे हमने शुरू में सुना, वचन में शक्ति है, वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी नबी आमोस क्या कहते हैं? अध्याय 8 वचन 11। यह प्रभु की वाणी है, आगे, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। कितना स्पष्ट है। हम लोग आज रोटी के पीछे, पानी के पीछे, दुनिया के पीछे, लेकिन समय आएगा लोग वचन और प्रभु के प्यार के लिए भूखे होंगे, पानी और रोटी के लिए नहीं। प्रभु की वाणी के लिए भूखे हो जाए, प्रभु की वाणी के लिए तरसना शुरू करें, प्रभु की वाणी को उठाना शुरू करें, प्रभु की वाणी से प्यार करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अध्याय 3 वचन 7 सुनेंगे नबी आमोस के ग्रंथ से ही। आमोस फिर क्या कहते हैं, सुनिए। अध्याय 3 वचन 7। क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। प्रभु अपने नबियों को सूचना, इसका मतलब बाइबल हमारे लिए है, ये प्रभु का सुसमाचार है और इसके द्वारा कुछ नहीं करता। आप पहाड़ हिलाना चाहते हैं तो सुसमाचार उठाना होगा। यदि आपकी जिंदगी में, आपके पारिवारिक जीवन में, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मेंटली आपके जीवन में पहाड़ हैं, तो प्रभु कहता है कि वो वचन के द्वारा कुछ नहीं करता। तो आज आपको वचन उठाना होगा, वचन पर विश्वास करना होगा, वचन को पकड़ना होगा। इस साल मैं बहुत सारे टॉक्स में यही कह रहा हूं, हम प्रभु यीशु मसीह का जुबली साल मना रहे हैं। जुबली साल का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जो शब्द था, शब्द बन शरीर धारण कर कर एक मनुष्य बनकर 2025 साल मना रहे हैं। जब हम ये साल मनाते हैं तो हमको बाइबल पकड़नी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार फिर से इसी वचन को सुनेंगे। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7 में क्या लिखा है, सुनिए। क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। और ईश वचन ही हमारे लिए सूचना है, खुशखबरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 15। हम जानते हैं यिर्मयाह नबी, जब ईश्वर ने उसे बुलाहट दी, उसे अपना वचन सुनाने के लिए उसे तैयार किया, तो वो क्या कहता है, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं कैसे वचन सुनाऊंगा। और प्रभु ने क्या कहा, मैंने तुझे तेरी मां की कोख से ही चुन लिया है। इसलिए हम सुनेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 15 में क्या लिखा, सुनिए। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल, दुनियादारी वाले नहीं। एक प्रीचर, एक फादर, एक सिस्टर, एक धर्म बहन, एक वर्शिपर प्रभु के मन के अनुकूल होना चाहिए। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा, चरवाहा मतलब जो दूसरों की गवाही करता है, जो दूसरों को लीड करता है, लीडर्स। कैसा होना चाहिए? जो आपको वचन सुनाने वाला हो,
वो प्रभु के मन के अनुकूल होना चाहिए। आगे, जो विवेक जो विवेक मतलब प्रभु का विवेक, प्रभु का ज्ञान उसे हो, वचन का ज्ञान उसे हो। आगे, और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। हाँ, बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। चराएंगे मतलब भेड़ों को चरवाहा चरवाता है। क्या चरवाता है? खाना डालता है। तो यह प्रभु का वचन है। जैसे आमोस नबी में हमने सुना था, लोग रोटी के भूखे नहीं, लोग पानी के प्यासे नहीं, लोग वचन के भूखे और प्यासे हो। और हम चरवाहों ने लोगों को ईश्वर का वचन देना है। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे देना है? विवेक और बुद्धिमानता से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग अपने चरवाहों के लिए प्रार्थना करें, विश्व स्वामी जी के लिए प्रार्थना करें, पुरोहित भाइयों के लिए प्रार्थना करें, ब्रदरों के लिए प्रार्थना करें, सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें, वर्शिपर्स के लिए प्रार्थना करें, बी फॉर जीसस इस टीवी चैनल के लिए प्रार्थना करें कि जो भी इस चैनल के द्वारा प्रचार हो वो ईश्वर के विवेक और ईश्वर की बुद्धिमानिता से हो। जो चरवाहा इधर वचन आप लोगों को देने के लिए आए वो प्रभु के मन के अनुकूल हो। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा होगा, ये वचन बहुत सारे लोगों के जीवन में पहाड़ हटा देगा। बीमारी का पहाड़, नशे का पहाड़, पारिवारिक जीवन में गंदगी, बीमारी, शैतान का पहाड़, सब यीशु के नाम में टूट जाएगा जब आपके अंदर ईश्वर का वचन होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियस अध्याय 3 वचन 6, तो पौलुस रसूल क्या कहते हैं? ये वचन कैसा होगा? हाँ जी, पढ़िए। मैंने पौधा रोपा। हाँ, पौलुस कहते हैं पौधा रोपा मतलब बीज बिया, वो बीज बोया। ईश्वर का वचन बीज है जो बोया जाता है, पौधा रोपा जाता है। आगे, अपोलोस ने उसे सींचा। हाँ, और पौलुस ने उसे सींचा, कोई दूसरा आएगा। अभी इस चैनल के द्वारा ये वचन भी बोया जा रहा है और आप लोग घर में इस वचन को और मनन चिंतन करना है, अपने चर्च में जाना है, ताकि आपके अंदर जो ये बीज बोया जा रहा है, आपके एरिया में, आपके आस पड़ोस में, आपके खानदान में ये बीज बढ़ना शुरू हो जाए। तो प्रार्थना करना है, जैसे ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को चुना कि वो ईश्वर का वचन सुनाए, और फिर कहा जो वचन सुनाने वाले चरवाहे प्रभु के मन के अनुकूल हो। तो आप लोगों ने प्रार्थना करनी है कि और भी बहुत सारे प्रभु के दास, प्रभु के अभिषेक किए हुए लोग आगे बढ़े और ईश्वर के वचन को बोए। आपका काम है ईश्वर का वचन बोना, ईश्वर का काम है फल देना। जैसे पंजाबी में एक बहुत सुंदर एक कहावत जैसे है, मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ फल फूल देना। ਅਸੀਂ ਉਹ माली हाँ, हम वो बगीचा देखने वाले हैं जो वचन बीजते हैं और उसको कैसे बढ़ाना है ये उसकी मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग ईश्वर का वचन बोते रहें, बोते रहें, बोते रहें। जिन लोगों को ये वचन मिलता है, यहां से प्रेरणा मिलती है, आप लोग बीज बीजना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़िए। किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। हाँ, कौन बड़ा करता है? ईश्वर बड़ा करता है, ईश्वर बढ़ाता है। आगे, ना तो रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का, ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। हाँ, ईश्वर का महत्व है। और ईश्वर का महत्व कैसे है? ईश्वर का वचन
सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने शुरू में कहा वचन पहाड़ों को हिला सकता है, और हमने सुना वचन कितना पावरफुल है, संत पौलुस ने कहा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, वचन सुनेंगे। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 14, संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 14 में सुने क्या लिखा है। बोने वाला वचन बोता है। हाँ, बोने वाला वचन बोता है। और जो भी हम यहां से प्रचार करते हैं, आप लोग इस टीवी के द्वारा वचन सुनते हैं, ये ईश्वर का वचन है। आगे, जो रास्ते के किनारे है जहां वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है। आपने मौका नहीं देना, इसलिए आप वचन को पकड़े रहें, पकड़े रहें, पकड़े रहें। शैतान का काम ही यही है कि आप वचन ना पढ़े। आप इस जो मैसेज अभी आपके YouTube चैनल पर आ रहा है, इसको फॉरवर्ड का इग्नोर करें, दूसरे मैसेज में जाएं। तो जो लोग वचन को पकड़ कर रखेंगे, उन्हीं के जीवन में फल आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा पहला पोप पापे आजम संत पतरस अपने पहले पत्र में क्या कहते हैं सुनेंगे। अध्याय 1 वचन 23 में क्या लिखा सुनिए। संत पौलुस पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 23 में हम सुनेंगे। आपने दोबारा जन्म लिया है। आपने दोबारा जन्म लिया है। जब वचन आपके जीवन में आ जाता है, आप पहले मनुष्य नहीं रह जाते। इस वचन ने, जैसे बीज जो पिछले पेड़ का था, वो भी नया पौधा शुरू करता है, ऐसे जब आप लोग वचन सुनते हैं, आपने एक नया प्राणी बनना है। पुराना नहीं, नया बनना है। आगे पढ़े। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। हाँ, नया जन्म किससे होना है? नए प्राणी किसके साथ बनना है? वचन से। तो इस साल जब हम प्रभु के जुबली साल पर ध्यान दे रहे हैं, यही है, वचन का साल है, क्योंकि शब्द मनुष्य बना है। वही शब्द आपके अंदर जाना चाहिए, आपके मुख से निकलना चाहिए, और इसी शब्द का आपने आदान प्रदान करना है अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमन्स के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 17। पहले हमने 16 सुना था, अभी हम वचन 17 सुनेंगे। पहले हमने सुना था ईश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। उसी वचन पर आज हम ध्यान दे रहे हैं, तो इसी वचन को हम आगे पढ़ेंगे। सुनिए। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है। ईश्वर वचन के द्वारा ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है। जब आप वचन खोलेंगे, आप वचन सुनेंगे, हृदय में रखेंगे, तो आप ईश्वर को प्रकट करेंगे, ईश्वर को प्रकट करेंगे। नहीं तो प्रिय भाई और बहनों, आप ईश्वर के वचन से दूर भागेंगे, ईश्वर के वचन से अलग हो जाएंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे, चर्च जाना बंद कर देंगे, तो शैतान के काम आपके जीवन में दिखाई देना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु की एक शैली थी, प्रभु यीशु का वचन का आदान प्रदान करना एक सुंदर तरीका था। हम सुनेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु इस वचन को बांटते थे। सुनिए वचन 13 से। ईसा ने उनसे कहा, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? जी, तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? ईसा दृष्टांतों के द्वारा वचन सुनाते थे, तो आगे के वचन कैसे समझोगे? ईसा ने एक सिंपल बीज की उदाहरण ली। तो मैं आप लोगों के सामने इस वचन को बीज के समान रख रहा हूं। जैसे हमने शुरू में सुना था, ईश्वर का वचन एक
राई के बीज के समान है। और यदि आपके अंदर राई के बीज जितना विश्वास है तो आप पहाड़ों को हिला सकते हो। तो मैं फिर से बहुत बार कहा है, जिन लोगों के घर में ईश वचन खुला है, खोल कर नहीं रखना, कोई सेंटर पीस नहीं है घर के अंदर, इसको पढ़ना है, इसके अनुसार चलना है। और जिनके घर में ईश वचन खुला है और ईश वचन उनके जीवन में काम करता है, उनके घर में स्वर्ग खुला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बहुत बार प्रचारक आएंगे, कई बार कोई रूप कथा लेंगे, कोई छोटा सा कहानी लेंगे, यही इसी के लिए कि ये वचन आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत जॉन का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 में जाएंगे। यहां पर हमें दो बातें पता चलती है। एक, जब आपके जीवन में शैतान है, और दूसरा, जब आपके जीवन में ईश्वर प्रभु यीशु यानी के प्रभु का वचन है। दोनों को हम पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ेंगे, देखेंगे यदि आपके जीवन में शैतान का वचन है और क्या आपके जीवन में यीशु का वचन है। जहां शैतान का वचन है वहां क्या है, जहां यीशु का वचन है वहां क्या है। सुनिए, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर केवल यानी कि शैतान आपके जीवन से ईश वचन चोरी करेगा। सबसे पहले जब यीशु पहाड़ पर 40 दिन 40 रात प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, शैतान ने पहले आकर क्या कहा, इन पत्थरों को कह रोटी बन जाए। और यीशु ने क्या जवाब दिया, ईश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं ईश्वर के वचन से जीवित रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, शैतान को मौका ना दें। शैतान केवल चोरी करने, आगे मारने और नष्ट करने आता है। मारने और नष्ट करने आता है। जिनके घर में बाइबल बंद है, आपका नाश पक्का है। आगे सुनिए, प्रभु ये जहां प्रभु यीशु है, आगे, मैं इसलिए आया हूं। हां, प्रभु कहते हैं आपके घर में आज प्रभु शब्द के रूप में आ रहा है। जहां पर शब्द जा रहा है, मैं बहुत से लोगों से सुन रहा हूं, बहुत लोगों से सुन रहा। मैं हरियाणा में रहता हूं, पहले पंजाब में था। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर जी मुझे धमोला लेकर चलो। मैं पूछता क्यों? बोलते फादर जी वचन सुनाते हैं, वो वचन हमारे जीवन में आता है। तो जैसे प्रभु का वचन क्या कह रहा है अभी दूसरे हिस्से में, यीशु क्या कह, यीशु किसके लिए आए सुनिए, कि वे जीवन प्राप्त करें। कि वह जीवन प्राप्त करे। जीवन कौन दे सकता है? यीशु दे सकता है। शैतान क्या दे सकता है? मार सकता है, नाश कर सकता है, चोरी कर सकता है। लेकिन यीशु का वचन जहां आता है, जहां यीशु का वचन आता है वहां जीवन आता है। आगे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हां, परिपूर्ण, मिलावट का नहीं, आधा नहीं, परिपूर्ण का, फुलनेस, ऑल राउंड डेवलपमेंट, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। और ईश्वर का वचन धोधारी तलवार है, उस सब जगह पर आपको आशीषित करेगा। इसलिए प्रभु हमारा बाप है और बाप अपने बच्चों को एक तरफा प्यार नहीं करता, सब तरफा प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अंत में मैं एक शब्द के साथ यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 68 में ध्यान से सुनेंगे
और इसको साथ आज का दिन हम बिताना शुरू करेंगे। जैसे पतरस ने कहा, किसके पास जाएं? प्रिय भाइयों बहनों, आप किसी के पास मत जाइए, सिर्फ प्रभु के पास जाइए। और प्रभु किस तरीके से हमारे पास आ सकता है? चर्च के द्वारा, पुरोहित भाइयों के द्वारा, बाइबल के द्वारा, सैक्रामेंट्स के द्वारा। एक और अच्छा तरीका है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, लोग YouTube पर बहुत सारे अच्छे प्रचारक हैं, अच्छा वचन सुना रहे हैं। किसी को मत सुनिए, बहुत सारे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना होगा, आपको परखना होगा कौन सचमुच ईश्वर का वचन सुना रहा है। जब आप वचन सुनना शुरू कर देंगे तो ईश्वर की कृपा आप पर होनी शुरू हो जाएगी और आप संत पतरस के समान बोल उठेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। तो इसीलिए यहां से हम प्योरली ईश्वर का वचन आपके परिवार में, आपके हृदय में बीज रहे हैं कि ये बीज बढ़ना शुरू करे। प्रभु को धन्यवाद दे इस वचन के लिए। हे प्रभु जी, जितने लोगों ने इस समय ये बीज के रूप में वचन को अपने हृदय में, अपने परिवार में अभी बोया है, उनके जीवन में 100 गुना, 80 गुना, 60 गुना आशीष आए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की।